नमस्कार। मैं राजीव शर्मा ट्रू इंडियन डॉट क्लिक में आपका स्वागत है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को। आज मैं आपको लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के कार्यकलाप के बारे में और उसके रोल के बारे में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ मीडिया को माना गया है। मीडिया ने हमेशा से ही स्वतंत्रता के आंदोलन के पहले से और कुछ समय पहले तक लोकतंत्र को अपनी आवाज से मजबूत करने का एक बेहतरीन और अद्भुत काम किया है। मैं मीडिया की पृष्ठभूमि में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ में कहीं न कहीं गिरावट दिखती प्रतीत होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सत्ता, शासन, जनता या फिर समाज? मीडिया का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीडिया समाज को अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ों को पहुंचाता है। मीडिया का काम सरकार की नीतियों, सरकार के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को जनता तक पहुंचाने में मदद करना है। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में सरकार की मदद करना है, शासन की सहायता करना है। दूसरी तरफ मीडिया का इससे भी महत्वपूर्ण काम है और वह काम है जनता की कठिनाइयों, जनता की समस्याओं और जनता के मूलभूत मुद्दों के लिए सिर्फ सरकार के सामने पहुंचाना ही नहीं, बल्कि उन समस्याओं के लिए अगर जरूरत पड़े तो सरकार के कान भी मरोड़ना मीडिया का एक महत्वपूर्ण काम है। और इसीलिए मीडिया आज तक जीवंत है और लोकतंत्र आज तक जीवंत है। अगर मीडिया अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से नहीं निभाएगी तो लोकतंत्र कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है। बेझिझक यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में, देश को मजबूत करने में, समाज को मजबूत करने में मीडिया का अहम व अमूल्य योगदान रहा है। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि मीडिया के स्तर में, उसकी निष्पक्षता में, उसकी स्वतंत्रता में कहीं न कहीं गिरावट आ रही है। उसकी स्वतंत्रता कहीं न कहीं लगता है जैसे एक बैरिकेड खड़ा कर दिया गया है। होता ऐसा है कि मीडिया सबसे पहले शुरुआती दिनों में, मैं 1975 की याद आपको दिलाना चाहता हूं, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मीडिया को दबाव में लाने की कोशिश की थी, इमरजेंसी लगाई थी देश में और मीडिया को बहुत तरीके से दबाने की कोशिश की थी ताकि सरकार की निरंकुशता, सरकार की तानाशाही लोगों तक नहीं पहुंच सके। उस कठिन दौर से भी मीडिया अपने को निकाल के ले आया। न मीडिया झुका, न मीडिया रुका और सारी कठिनाइयों और तमाम बाधाओं को पार करते हुए मीडिया ने आज तक यहाँ तक का सफर किया है। लेकिन एक ऐसा दौर आया है जब मीडिया इतना अभिमानी हो गया और मैं समझता हूं कि मीडिया की स्वतंत्रता और मीडिया की निर्भीकता ही मीडिया के अंदर अभिमान पैदा कर दिया। और इस अभिमान का असर यह हुआ कि मीडिया सत्ता के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी और सिर्फ चक्कर ही न लगाने नहीं लगी, चक्कर काटते काटते, सत्ता के इर्द गिर्द चक्कर काटते काटते व्यक्तिगत अभिलाषा में, निजी आकांक्षा की पूर्ति के लिए सत्ता के गोद में जा बैठी। परिणाम यह हुआ कि जो चीजें शासन को आईना दिखाने के लिए जरूरी होनी चाहिए, मीडिया कहीं न कहीं वहां कमजोर दिखता पड़ा, क्योंकि वह सत्ता की गोद में जा बैठा। मीडिया को अपने आप पे इतना अभिमान हुआ कि उसने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कर लिया। स्वतंत्र, कहीं न कहीं जब हम टीवी चैनल ऑन करते हैं या
अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ मैगजीन पढ़ते हैं तो लगता है कि मीडिया जैसे सत्ता की, शासन की एक चाबी बन के रह गई है। सत्ता का सिर्फ शंखनाद करती दिखती प्रतीत होती है। जनता की उतनी फिक्र नहीं है जितनी लोकतंत्र की मजबूती के लिए ज़रूरी है, समाज की मजबूती के लिए ज़रूरी है। मीडिया बखूबी, मैं पूरी तरह से मीडिया के रोल को न नकार सकता हूँ, न उसकी पूरी तरह से आलोचना कर सकता हूँ, लेकिन इतना निर्विवाद है और यह कड़वा सत्य है कि मीडिया के स्तर में, उसकी स्वतंत्रता में, उसकी निष्पक्षता में गिरावट आई है। और इन बाधाओं से लड़ते हुए कुछ पत्रकारों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सबको पता होगा, इस चुनौती को स्वीकार किया और सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। सत्ता की नाकामियों को, सत्ता की निरंकुशता को, सत्ता की तानाशाही को अपने आवाज़ से मीडिया के जरिए बुलंद करने की कोशिश जारी रखी। लेकिन इसका अंजाम यह हुआ कि सत्ता ने उन ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारों के लिए मीडिया के रास्ते बंद कर दिए। मीडिया के चौखट तक पहुंचने के लिए उनके सारे रास्ते बंद हो गए। फिर भी मैं उन चुनिंदा पत्रकारों की तारीफ करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि जितनी बहादुरी से, जितनी बेबाकी से और जितनी निष्पक्षता और स्वतंत्रता से उन्होंने सरकार के कान मरोड़े हैं, सरकार की नाकामियों को उजागर करता है। आज लोकतंत्र जिंदा है तो उन्हीं लोगों की वजह से। इन सबों के बावजूद एक ऐसा पत्रकार जो काफी लंबे अरसे से एक स्वतंत्र प्राइवेट टीवी चैनल पे एंकरिंग करता रहा है, हालांकि उसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, बावजूद इस खबर को जितनी प्रमुखता मिलनी चाहिए टीवी चैनलों में नहीं मिली, जितनी प्रमुखता मिलनी चाहिए अखबारों में, पत्रिकाओं में नहीं मिली। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं मीडिया के ऊपर दबाव है। आजकल मीडिया का एक नया नामकरण संस्कार शुरू हो गया है और गोदी मीडिया के नाम से जानी जाने लगी है, और इसके लिए और कोई नहीं, खुद मीडिया जिम्मेदार है। अगर मीडिया निर्भीकता से, बेबाकी से, स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से अपनी आवाज़ उठाती रहेगी तो मीडिया के लिए भी भला होगा, समाज के लिए भी भला होगा, सत्ता के लिए भी भला होगा, शासन के लिए भी भला होगा। क्योंकि कबीरदास ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए, बिन साबुन पानी निर्मल करे सुभाए। तो अगर मीडिया सरकार की आलोचना करती है, सरकार की नाकामियों को जनता के सामने में उजागर करती है, जनता की कठिनाइयों के लिए सरकार से संघर्ष करती है, तो ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है और सरकार को इससे सहायता मिलेगी। सरकार को इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए, सत्ता को इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। मीडिया को दबाने का काम, मीडिया की स्वतंत्रता का अपहरण करने का काम 1975 से शुरू हुआ था। बीच बीच में कोशिश की गई लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई। अभी मीडिया संक्रमण काल से गुजर रहा है, संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। बावजूद एक ऐसा पत्रकार जिसने निर्भीकता से न कभी रुका, न कभी झुका, बेबाकी से, निष्पक्षता से, स्वतंत्रता से पत्रकारिता की और मीडिया का एशिया का सर्वोत्तम पुरस्कार रमन मैग्सेसे अवार्ड हासिल किया। लेकिन दुर्भाग्य और विडंबना की बात है कि उस पत्रकार के गांव में, उस पत्रकार के समाज में जहां उनका घर है, वहां न कोई ढोल बजा, न कोई ताशा बजा और न कोई खुशियां मनाई गई। और यह स्वाभाविक नहीं था, यह सत्ता का दबाव था। बावजूद मैं उस पत्रकारों को भी सैल्यूट करता हूं जो इन सब कठिनाइयों के बावजूद, इन सब परेशानियों के बावजूद, बाधाओं के बावजूद अपनी बात बेबाकी से जनता के सामने रख रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं। और अंत में मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि मीडिया को इस पे आत्ममंथन करना चाहिए, अन्यथा आने वाले दिनों में मीडिया को अपनी करनी पर, अपने काम पे खुद तरस आएगी और संभालने वाला कोई नाम नहीं मिलेगा। गैरों को आईना दिखाने वाले कभी खुद की शक्ल भी आईने में देखी होती। नमस्कार।